गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और सब कहाँ है? सर आ रहा है शायद। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सबको टाइम पता था ना? कैसा हुआ एग्जाम में तुम्हारा? एग्जाम कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ। सर सिर्फ मैथ्स थोड़ा खराब हो गया। ओके। क्यों? सर पेपर बहुत हार्ड था। ओ, देखना पड़ेगा पेपर। और सबको एक बार कॉल करो तो। कहाँ है सब? यस सर। हम्म, हेलो। बढ़िया। हाँ बोलिए। नहीं, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, रात में कीजिएगा, इसी टाइम में कर, ये टाइम में। ओके। सर अर्नब और अभिज्ञान नहीं आए। आएगा नहीं। नहीं सर। सर अभिज्ञान कहीं पे गया और अर्नब का तबीयत खराब है। ओ अच्छा। सर रुक के अमन को कॉल कर और देता है। आ गया अमन तो है। सर, इसलिए लेट में कोई तीन ही नहीं आ लोग रहा क्लास था। में। क्या? मैं नहीं आ रहा था, कोई लगता है। हम बोले थे लेट हो जाएगा। हम्म, पूछ देवरती का लेगा। लेट बोल रही थी उसका टीचर। और कौन कौन है आप लोग के बैच में? कितने लोग थे? किसी का पता नहीं, और देखिए और कौन कौन आता है। ओके। सोच रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस कराने का, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। करेगा करेगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखे और क्या। ये क्या बोलते हैं, मैथ्स में आप लोग का क्या क्या बचा हुआ है टर्म 2 का? सर सर्कल और हाइट एंड डिस्टेंस ही है सिर्फ, और कंस्ट्रक्शन है। ओके, कंस्ट्रक्शन तो मैम करा देगी आप लोग को। मैं ये 2 चैप्टर करा दूंगा इस बार। तो देखो आप लोग को सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो थोड़ा सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा।
ऑब्जेक्टिव रहता तो ये हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी चैप्टर था, फटाफट सॉल्व कर लेते। चलो स्टार्ट करते, जो आया सो आया। सॉरी। दिख रहा है वाइट स्क्रीन आप लोग को? यस सर। हाँ सर। ठीक है, जब स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। देखो इस चैप्टर में टोटली एज ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग टोटली डील करेंगे ट्रायंगल में। और कौन सा ट्रायंगल का बात करेंगे हम लोग? हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक आप लोग को बहुत बार बता चुका हूं मैं। मान लो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसका परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस कौन कौन सा होगा? एसी होगा सर और AC परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूस का होगा। नहीं हो सकता। एसी हाइपोटेनियस होगा। और सर और परपेंडिकुलर बताओ। बेस नहीं बोल सकते क्योंकि एंगल नहीं बताया ना। यस, वेरी गुड। जब एंगल हम बता देंगे कि एंगल ये वाला है थीटा, तो आप बता सकते हो एंगल का अपोजिट वाला जो होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब ए बी परपेंडिकुलर होगा, और एंगल से लगा हुआ साइड क्या होता है? बेस, बीसी होगा। अभी यहाँ से आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम भी बताया था मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या फिर हाइपोटेनियस इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं? अंडर रूट परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो पता है आप लोग को। यहीं हाँ से सर। अगर मान लो मुझे परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए, तो क्या होगा? इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। या फिर परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा? एच सर स्क्वायर माइनस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाँ, और अगर बेस निकालना होगा तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बी माइनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर। तो बेस इक्वल टू क्या हो गया? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस जब निकालेंगे तो प्लस होगा ये दोनों, क्योंकि सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा परपेंडिकुलर निकालो या बेस निकालो, हाइपोटेनियस से मुझे क्या करना होगा? दूसरे वाले को माइनस करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रिपलेट बताया था मैंने। क्या क्या ट्रिपलेट याद है आप लोग को? 3 4 5, दूसरा 5 12 13, थर्ड 15 8 17, एंड लास्ट 24 7 एंड 25। याद है ये वाला? हाँ सर। ये ट्रिपलेट, तो ये ट्रिपलेट याद रखो। अब इसका थोड़ा हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे अगर मान लो ऐसा एक दे दिया, ये दे दिया 6 है, ये 8 है, ये आपको निकालना है। तो आपको देखो अभी सब्जेक्टिव एग्जाम है, नहीं तो ऐसे ऑब्जेक्टिव होता तो हम लोग डायरेक्ट बता देते उसका आंसर क्या होगा। हम लोग क्या करते, जैसे 3 4 5 है, तो 3 के जगह पे 6 दिया, 4 के जगह पे 8 दिया, 2 टाइम्स, ये भी क्या है? 2 टाइम्स। तो 5 के जगह पे भी क्या होगा? 2 टाइम्स, मतलब कितना होगा वो? 10। 10 होगा। लेकिन अभी अगर हम लोग को एग्जाम में दिखाना है, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर।
और इसको आप लोग लिख देना, ये 36 प्लस 64। अगर चाहो तो पूरा डिटेल में लिखो, दिखाओ, और नहीं अगर डायरेक्ट भी 10 लिख दोगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ये दिखा देना। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप 10 लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग को यूज में आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्या होता है? VPHHB, P by H, B by H, P by B। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, ठीक है। ये हो गया ये वाला चीज। और इसके अलावा एक चीज और आप लोग को लगेगा, वो टेबल। टेबल याद है आप लोग को? हाँ सर, वैल्यू वाला। 0 डिग्री वाला। हाँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें क्या क्या वैल्यू होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसका वैल्यूज क्या क्या होगा? तो 0, 1/2, 1/√2। 0, 1/2, 1/√2, और √3/2 और 1। हाँ, कैसे निकालते हैं तो ये बताया ये बहुत बार आप लोग को। 0/4 स्क्वायर से प्रोड्यूस कर देंगे। हाँ, जैसे साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। ये क्या होता है? 1/√2। ये कितना होगा? √3/2। और ये कितना हो जाएगा? 1। कॉस के लिए क्या करेंगे? उल्टा लिख देंगे, 1 √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1/0 क्या होता है? मतलब 0/1 क्या होता है? इन दोनों को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करोगे 1, इसको डिवाइड करोगे √3, और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। इन्फिनिटी। अभी कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, मतलब 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। इसको उल्टा करोगे क्या हो गया? 2। इसको उल्टा करोगे √2, इसको उल्टा करोगे 2/√3, और 1/1 क्या होगा? 1। सेक थीटा, या तो आप इसका उल्टा लिखो, 1 2/√3, √2, 2 एंड अनडिफाइंड। और कॉट थीटा 10 का उल्टा कर दो। 0 का उल्टा मतलब 1/0 क्या हो गया? अनडिफाइंड। इसका उल्टा करोगे क्या हो गया? √3। इसका उल्टा 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। ये 1/√3 होता है, और 1/∞ क्या हो जाता है? 0। तो ये टेबल आप लोग को याद रखना है। याद है आप लोग को ये वाला टेबल ना? सर ठीक है। अभी दो टर्म समझना है, ध्यान से समझना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर अब इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना। मतलब ऑब्जेक्ट ये है और हम नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो ये पी क्यू आर अगर है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? पी पे है, और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है? आर को, मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल के साथ ये जो मान लो इसका आई है ऑब्जर्वर का, ये देख रहा है इस आर ऑब्जेक्ट को, तो ये ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बनाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ में आया? जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, एक एरोप्लेन को देख रहे हो, ठीक है। तो एरोप्लेन को जब देख रहे हो तो किधर देखोगे? ऊपर की तरफ देखोगे या नीचे की तरफ? चलिए वाला फिर से समझाना था, नहीं समझा। नहीं आया समझ में?
एक मिनट रुको, चलो सब कर लिया है। एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ पिक्चर। ये पिक्चर देखो, दिख रहा है क्या आप लोग को? हाँ सर। दिख रहा है पिक्चर? हाँ सर दिख देखो यहाँ, ये जो आदमी है, ना एंगल, ये आदमी जो है, ये एक एरोप्लेन को देख रहा है। मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये आईसाइट ऐसे देख रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको एंगल ऑफ इलिवेशन भी बोलते हैं। समझ में आया? एंगल ऑफ इलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसको बोलेंगे? हाँ सर। ठीक है। अभी देखो, यही आदमी, सेम आदमी अगर नीचे की तरफ देख रहा है, मान लो कोई एक डॉग है, कुछ भी है, इसको जब देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल ऐसे नीचे की तरफ देखेगा ना, ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये वाला, इस एंगल को अगर मैं अल्फा बोलता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। समझ आया? बोलो। डिप्रेशन। हाँ और सर। एक दो डायग्राम दिखाते, रुको, है शायद, ये तो देख ही लिया आप लोग। यही चीज है, सेम ही है। सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी है ना, मतलब आई से सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन है ना? हाँ, जैसे देखो ये वाला डॉट डायग्राम है, इसको देखो। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा मैंने और नीचे से देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये मुझे ऊपर की तरफ ऐसे देखना पड़ेगा ना। तो ग्राउंड लेवल से जो एंगल बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आया? The angle between the ground level and the object is angle at ग्राउंड top लेवल, side ना। देखो ग्राउंड लेवल नहीं बोल के हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो। ग्राउंड में नहीं भी हो सकता है ना। जैसे देखो ये वाला जो था, ये आदमी ग्राउंड लेवल से थोड़ी कर रहा था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, उसके साथ एंगल बना रहा है ये वाला। सर आई से मतलब स्ट्रेट, मतलब एक लाइन लेके जो ग्राउंड है उससे मतलब नहीं, मतलब आई से सीधा रहना चाहिए, उधर से एंगल मेजर हाँ करते हैं ना। हाँ, एक और डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम एंगल ऑफ डिप्रेशन को दिखा रहा है। देखो यहाँ पे ये आदमी मान लो यहाँ पे है, टावर पे खड़ा हुआ है और नीचे एक फ्रूट्स को देख रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखो ये ग्राउंड लेवल, ये मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया और ये ऐसे देख रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोग किधर देखते हैं? ऊपर की तरफ या नीचे की लाइन तरफ? खड़े जाएंगे तो यही होगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोल रहे हो समीर? यही बोलेंगे ना, between the horizontal line and the object at sky or upside। हाँ। हाँ, इसका डेफिनेशन नहीं आएगा, बस समझने के लिए। समझ में आ रहा है पॉइंट? मतलब अगर हम लोग सिंपली देखो, यहाँ से आपको एक बात याद रखना है कि अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा हूँ, मतलब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलूंगा मतलब कहाँ देखूंगा? बोलो, ऊपर या नीचे? नीचे। इसी चीज को मैं ये ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखा रहा था आपको। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर, और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी आप मुझे बताओ, जैसे मान लो ये पी क्यू आर है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये ऑब्जर्वर देख रहा है।
तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन। कैसे डिप्रेशन होगा? ये ऑब्जर्वर है ना, कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है ना, देखो ऊपर की हाँ तरफ सर, दिखेगा मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। इंक्लिनेशन। हाँ, एंगल ऑफ इलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक ही बात है। अभी देखो सेम डायग्राम में बनाया, ये पी क्यू आर ले लेते हैं। इस बार मैंने ऑब्जर्वर को यहां रखा और ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ये देख रहा है, तो इस केस में क्या एंगल बनेगा? मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले, ये वाला जो एंगल होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आया? यस सर। ठीक है, अभी एक पॉइंट और समझो थोड़ा सा, देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल बना रहा है, एबीसी। मैंने क्या किया, यहां से ऊपर की तरफ देखा, तो ये जो एंगल बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। यस, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, अभी मैं ऊपर से देख रहा हूँ, यहां से देख रहा हूँ, ठीक है, यहां से मैं नीचे देख रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्वर रख दिया, नीचे देख रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यस, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी ध्यान से एक पॉइंट से देखो, ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, ये दोनों पैरेलल है क्या? हाँ सर, पैरेलल है। और ये वाला क्या है? ट्रांसवर्सल। एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है ये कैसा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, ऑल्टरनेट एंगल होगा, मतलब दोनों का दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो इक्वल किसके होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन का। दोनों का दोनों क्या है? इक्वल है। तो अलग अलग इससे हमको क्या पता चलता है? एंगल ऑफ एलिवेशन से मुझे क्या पता चलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्या पता चलेगा? तो देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन से आपको यही पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, आपसे ऊपर में है, ठीक है, आप ऊपर देख रहे हो। मतलब मान लो मैंने दो ऑब्जेक्ट का बात किया और वहां पे बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है पहले वाले से बड़ा है या छोटा है? मान लो मैं इस टावर पे खड़ा हूँ, देखो यहाँ पे मैं मान लो एक खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब मैं कहीं ना कहीं कहाँ देख रहा होगा? ऊपर देख रहा होगा कि नहीं? बोलो। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? पहला ऑब्जेक्ट से क्या होगा? बड़ा होगा ना? बड़ा होगा। यस, ये मान लो ऑब्जेक्ट, और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला, इसका मतलब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ग्रेटर है किससे? फर्स्ट ऑब्जेक्ट से। समझ में आया ये पॉइंट? सर वाला समझ नहीं आया थोड़ा। सर समझ मान लो नहीं यहाँ आया। पे, अरे मान लो आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो विथ एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर है कि नीचे में खड़ा है, बताओ। सर एलिवेशन में ऊपर होगा। हाँ, एलिवेशन मतलब मैं ऊपर देख रहा हूँ ना, तो ऊपर देख रहा हूँ, हाँ ऑब्वियसली इसका मतलब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है क्या है? बड़ा है मेरे से, ये वाले ऑब्जेक्ट से तो बड़ा होगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना। हाँ सर। वही मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, यहाँ पे हूँ मान लो मैं, और मैंने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब मैं कहाँ देख रहा हूँ, ऊपर या नीचे? सर नीचे।
यस, मैंने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कहीं ना कहीं मैं कहाँ देख रहा हूँ, नीचे की तरफ। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से तो छोटा होगा ना, तभी तो मुझे नीचे देखने का दरकार पड़ रहा है। समझ आया? यस सर। तो मतलब बड़ा होगा तो ये तो ऊपर ही चला लगा, इक्वल होगा तो छोटा होगा तो देखो, नीचे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इससे बस आपको इतना ही पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है। इसके अलावा वैल्यू तो दोनों का सेम ही होता है, तो वैल्यू में कोई टेंशन नहीं लेना। समझ आया है नहीं आया? हाँ सर। यस सर आया। अच्छा, आप लोग का पास बुक है क्या, सभी के पास मैथ्स का? है सर। निकालो तो एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी 9.1 मिला, मिल जाएगा तो बोल देना मुझे। गया। मिला सबको? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सर्कस आर्टिस्ट, मिला क्या सबको ये क्वेश्चन? देखो बोलो। यस सर। देखो क्वेश्चन है कि अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if angle made by the rope with the ground level is 30 degree. मेन देखो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना सीख जाओगे, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मान लो एक वर्टिकल पोल है, आपको डायग्राम भी दे दिया है इसका। मान लो ये एक वर्टिकल पोल है ए बी, और अभी क्या किया, एक सर्कस आर्टिस्ट एक 20 मीटर लॉन्ग रोप लिया और विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। इससे क्या किया, टाइट एक लंबा सा रोप लेके इस तरीके से टाइट करके पकड़ा हुआ है। समझ में आया? ये जो लेंथ है कितना दे दिया है, 20 मीटर दे दिया है, और बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। ये जो रोप है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। डायग्राम समझ में आया? हाँ सर। सर ठीक है, मतलब तो अब हाँ बोलो। क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेच करके रखा हुआ है, हाँ, तो 20 ये मीटर में स्ट्रेच करके रखा हुआ है। हाँ, रस्सी को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, रस्सी का लेंथ बता दिया 20 मीटर, और ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है बता दिया 30 डिग्री। आपको बोल रहा है हाइट ऑफ पोल बताओ, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है ना। हाँ सर। देखो, ये अगर एंगल दिया, आपको हाइपोटेनियस पता है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इससे रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जानते हो आप लोग? सर साइन। साइन डिग्री शांति का। टेन करोगे होता है साइन, केवल। साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब ए बी बाई क्या होगा, हाइपोटेनियस ए सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ? 1/2। 1/2। ए बी पता नहीं है, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20, तो ए बी कितना हो जाएगा, ये इधर लेके चले जाओ, 10 होगा। हाँ, ये हो जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ पोल जो है वो कितना बनेगा? हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। देखो तो बनेगा क्या आप लोगों से? होगा? हाँ बताओ कैसे होगा, करके आंसर बताओ। क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? √3/60। नहीं, गलत हो रहा है कुछ। देखो क्वेश्चन क्या है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ मीटर टावर। होगा मान लो एक टावर है, सर, ठीक है, ये मान लो, हाँ 60 मीटर होगा। नहीं, देखो मान लो ए बी एक टावर है, ध्यान से सुनो। अभी क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये मान लो सर इसका 15 फुट होगा है ना? ना? नहीं, इससे 30 मीटर दूर पे एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट सी है। इससे इसके टॉप को जब देख रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको बोला है फाइंड हाइट ऑफ टावर, आपको ए बी का वैल्यू निकालना है। तो आप मुझे बताओ, देखो ये आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, तो कौन सा यूज करोगे, क्या यूज करोगे? तो साइन 30 नहीं, Sin कॉस 30। कॉस नहीं होगा, कॉस में क्या होता है वो भी नहीं होगा, टेन होगा, टेन। टेन 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? बेस होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और बेस कितना है? बी सी। टेन 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। ए बी का वैल्यू पता नहीं और बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? 30/√3। और देखो आपको पता है ना, रूट वाला वैल्यू कभी भी अगर नीचे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। मतलब इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाला कितना हो गया? 30√3, और नीचे वाला कितना हो गया? 3। 3 से कट जाएगा, क्या हो गया? 10। इसका मतलब ए बी का वैल्यू कितना आया? 10√3। मतलब हाइट ऑफ टावर, टावर ही था ना, कितना हो जाएगा? 10√3। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। नेक्स्ट 5 वाला ट्राई करो।
हो जाएगा तो बोलना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर 40√3 होगा क्या? प्लीज बता रहा हूँ। 40√3 आया। सर 30 मीटर निकला मेरा। आपका 30 आया। हाँ और किसी का? सर मेरा 40√3 आया। 40√3 सही है। क्वेश्चन नंबर, जिसका 40√3 आया है सही है। देखो बोला है कि काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, मतलब देखो काइट जो होता है वो कैसे फ्लाई करता है, ऐसे फ्लाई करता है ना, तिरछा। और वो कितना मीटर ऊपर है ग्राउंड से बता दिया है आपको, 60 मीटर ऊंचा है। और क्या बोला है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये स्ट्रिंग जो है इसका ग्राउंड से एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। आपको बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मान लो ये ABC है, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको फाइंड करना है, ये वाला। तो देखो मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, BC बाई AC। BC का वैल्यू है 60, AC पता नहीं। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। 60/AC, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC को इधर लेके आएंगे तो ये मान लो उधर जाएगा 60 × 2 डिवाइडेड बाई √3, 120/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 120√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कट गया 40। आंसर क्या हो गया, 40√3। समझ आया अमन? हाँ सर, हम sin 30 का वैल्यू ले लिया था सर, इसलिए गलती हो गई। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। सर इसका 2.5 होगा क्या? 2.5 होगा। हो गया। सर देखो ये बोला है जो कि लैडर, हाँ बोलो। सर जो लेटर टी और वो का दिया हुआ है लेंथ ना। ऑफ लेडर, ये वॉल है, लेडर कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे ना।
इसका लेंथ बता दिया है कि ये 5 मीटर है, ठीक है, और एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, ये वॉल का हाइट बताना है। सर 2.5 है क्या? हाँ टू सही पॉइंट है। फाइव हाँ, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, क्या यूज करेंगे, साइन 30 डिग्री। सर हाँ सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप्रीवेशन में मतलब आई से रिलेटेड जरूरी नहीं है ना, मतलब कोई पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस को ऊपर का तरफ को बोलेंगे इंक्लिनेशन ना। हाँ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला आएगा तो बता देंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता तो ये एंगल होता, तो ये वाला दोनों तो एक ही होता है ना। सर वो नहीं बोला, वही जैसे एंगल ऑफ इन क्या है सर, मतलब जैसे जो इंक्लिनेशन। इंक्लाइन वाला है, हाँ तो वो हाँ मतलब आई से रिलेटेड नहीं है ना उतना, मतलब जैसे ऊपर का तरफ हुआ तो उसको ले सकते हैं इंक्लिनेशन। हाँ, अरे ऊपर मतलब देख ही रहे हो ना, नहीं देखोगे तो इंक्लिनेशन कैसे होगा। 5/2 आएगा, 2.5 आया सबका 2.5। यस सर। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी का शैडो कहाँ पे बनता है? ग्राउंड पे। यस, ग्राउंड पे, ये चीज याद रखना। सर 16√3/3 है। 16√3/3 इतना ज्यादा आ गया। 3 ऐड है। देखो, हाँ बोला शैडो ऑफ ट्री 16 मीटर व्हेन एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री। मतलब मान लो, देखो ऑलवेज क्या होता है, मान लो ये एक ट्री है, इसका शैडो नीचे की तरफ बन रहा है, इसका बता दिया कितना मीटर है, 16 मीटर, और एलिवेशन ऑफ सन बता दिया कितना है, 60 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है हाइट ऑफ ट्री कितना होगा। सर √3/16 होगा क्या? हाँ, साइन हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, साइन नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बताओ। 10। परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी बाई बेस क्या हो गया BC, मतलब ए बी बाई 16, और tan 60 होता है कितना है, √3, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 16√3, यही आंसर होगा। तो मेरा आया। ठीक है, यस समझ सर। आया। सर यस सर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ऐसा दिया, 2 पोल of 6 meter and 11 meter are standing vertically on a plane. If distance between their feet is 12 meter, what is ये क्वेश्चन देखो तो सर 13 होगा। कितना,
13। यस करेक्ट। ये ट्रिपलेट से ही हो गया। हाँ ट्रिपलेट याद रहेगा तो हो जाएगा। आया सबका? देखो ऐसा दिया है 2 पॉइंट। सर समझ नहीं आया। देखो सर एक 5, 6 12, मीटर का 13। है, हाँ, और एक 11 मीटर का 2 पोल है, और वर्टिकली वो क्या है, प्लेन पे खड़ा है। उसके बीच का फीट का जो डिस्टेंस है वो दे दिया है, कितना है, 12 मीटर। तो बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। टॉप कौन सा होगा, मान लो इसका टॉप ये वाला है, इसका टॉप ये वाला है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, अगर ये नीचे वाला 12 है तो यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी कितना होगा, 12 होगा क्या, बोलो मयंक। सर समझ आया? अभी देखो ये 6 से हाँ नीचे सर। वाला, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, 6 होगा ना। यस सर। और पूरा 11 है, मतलब ऊपर वाला ये पार्ट कितना हो जाएगा, 5। हाँ सर 5 होगा हाँ। तो ये वाला कितना होगा, 13। हाँ 13, वही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा लिख के ऐसे दिखा देना। हाँ, ठीक है, तो आप ये लोग बोल, बोला ऐसे करके ना। हाँ नेमिंग दे देना, बोलना कि यहाँ पे बोल देना क्या, बी डी इक्वल टू CB ए, माइनस AD ना। ये पहले बता देना, ये दोनों 12 होगा। और सीई जो होगा कैसे मिलेगा, सी इक्वल टू क्या होगा, सी डी सर माइनस डी। CD। हाँ 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5। तो ये दोनों मिल गया, तो सी ए इक्वल टू क्या होगा, सी ए इक्वल टू √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, 13 के बराबर होता है। हाँ तो यही आंसर आना होगा। पड़ेगा ठीक क्या? है, सर दिखाना पड़ेगा। सर ये हाँ बोलो। रेक्टेंगल तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना, जो रेक्टेंगल कैसे हुआ। नहीं नहीं, वो नहीं बताना पड़ेगा। तो सर ये भी दिखाना पड़ेगा कि कैसे निकाले 5। हाँ निकाल दिखाना पड़ेगा, आप लोग को मार्क्स मिलेगा ना उस पे। ठीक है, तो सर ट्राइंगल पे भी क्वेश्चन एप्लीकेबल है ना, इस ट्राइंगल में आया था क्योंकि ट्रायंगल ही, क्वेश्चन। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस ट्रायंगल ही है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और कराते हैं आप लोग का। आप लोग का बुक का है शायद, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने के पहले थोड़ा सा समझो। देखो जैसे मान लो एक ट्री जब ब्रेक करेगा, मान लो एक लंबा ट्री है, ये बड़ा वाला ट्री है, ये मान लो किसी पॉइंट से टूट गया, इस पॉइंट से टूट गया, ध्यान से देखना। और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, इससे डिटैच नहीं हुआ, नीचे की तरफ गिर गया। तो कैसा सिचुएशन होगा, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो, इसका नाम दे देते हैं ABC। तो इसका मतलब जो AB वाला पोर्शन है वही क्या होगा, नीचे ऐसे झुक जाएगा क्या, बोलो। हाँ सर। ये A हो गया, तो यहाँ पे झुकने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देगा ना। यस सर। हाँ सर। तो अगर यहाँ पे मैंने पूछा कि बताओ हाइट ऑफ ट्री, ट्री का टोटल हाइट कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, BC और AB ABC दोनों को ऐड करना होगा ना। ये हाँ वाला और सर। ये वाला दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, हाइट ऑफ ट्री मिलेगा। समझ में सर आया? ओरिजिनल हाइट ना। हाँ ओरिजिनल हाइट। अगर पूछेगा कि कहाँ से टूटा है, मतलब BC का वैल्यू निकालो, इस तरीके से। क्वेश्चन से समझो, क्वेश्चन से। क्वेश्चन सर नंबर 2 मतलब पढ़ो 30 आप। डिग्री से पहले। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म
and broken part bent so that top of tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. मतलब मान लो ये बड़ा वाला जो पोर्शन था यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद ऐसे गिरा और कितने डिग्री के एंगल के साथ गिरा, 30 डिग्री के साथ। मान लो इसका नेमिंग वैसे ही दे देना, ए बी सी दे देना, तो ये वाला क्या होगा, ए वाला पार्ट होगा ना। सर इसका 12 होगा समझ, क्या आंसर? 12 नहीं होगा। और इसमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये फुट ऑफ ट्री था और यहाँ पे टच किया, ये कितना दे दिया है, 8 मीटर। आपको बोला है हाइट ऑफ ट्री। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इस ट्रायंगल में हमको बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं tan थीटा, tan 30 डिग्री यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सर। क्या होगा सर हाँ सर वो मतलब ये बोला ब्रोकन ट्री जो टूटा है उसका 8 मीटर है ना, वो समझ नहीं आया। ये वाला ऊपर वाला पॉइंट जो था ये वाला, ये तो टूट के नीचे गिर गया ना, हाँ सर। तो वही ऐसे लटक गया है, वही चीज है। तो यहाँ से हाँ 8 मीटर बोला है, वो तो टॉप से और नीचे जो लगा उससे बोला था ना, क्या ये बोल रहे हो, ग्राउंड से बोला था। एक मिनट बोलो। देखो जैसे मान लो ये दो पेन है ना, इस तरीके से है, मान लो एक ट्री है, अभी ये ट्री का ऊपर वाला पोर्शन जब गिरेगा नीचे तो क्या होगा, इस तरीके से आके झुक जाएगा ना, वही चीज बता रहा हूँ। समझ में आया? ये ऊपर वाला ऐसे ट्री था ऐसे, और मान लो यहाँ से तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ ऐसे गिर जाएगा ना, हाँ सर। वही बता रहा हूँ। समझ में आया समीर? हाँ, मतलब उस वो जो 8 मीटर डिस्टेंस लिए ना, 8 मीटर, हाँ वो ग्राउंड से निकला, वो समझ गया। टॉप ट्री एंड अरे ग्राउंड क्वेश्चन में देखो क्या मतलब बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, फुट ऑफ ट्री कौन सा है, ये वाला, और ओ ओ उसके बाद क्या बोला है, एंड वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, टॉप यहाँ पे टच कर रहा है ना, ये डिस्टेंस दिया है 8। ठीक है, तो यहाँ से मान लो 30 डिग्री निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब BC बाई सर CE। 8√3/3 होगा। बाई 3 कहाँ से आ जा रहा है तुम्हारा, देखते हैं। ये 1/√3, ये हो गया BC और ये हो गया 8, तो BC का वैल्यू क्या मिला, 8/√3। बोलो ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि अगर मुझे हाइपोटेनियस और बेस, उससे रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जानते हो आप लोग? सर cos ये 30 क्या कॉस, होगा, cos 30 डिग्री क्या होगा बताओ? बेस, सर √3/2। मतलब बेस बाई क्या होगा, हाइपोटेनियस ना, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। और CA का वैल्यू 8 है और AB, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16/√3, ये आएगा। हाँ सर। तो अभी मुझे निकालना है हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस AB, दोनों को ऐड करते हैं, 8/√3 प्लस 16/√3, दोनों का देखो डिनोमिनेटर क्या है, √3 है, तो न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं ना, तो 8 प्लस 16 कितना होगा, 24/√3, और √3 नीचे में तो क्या करेंगे, √3/8। नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 24√3 डिवाइडेड बाई √3 कितना हो गया, 3, 3 से कट गया, क्या मिला, 8√3। ये होगा पूरा हाइट ऑफ ट्री। समझ आया या नहीं आया? हाँ सर। मयंक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है,
सेम टाइप का बोला था कि अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड if top of tree struck the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 30 meter from the root, then find height of tree. करो तो सॉल्व. सर 10√3. नहीं, गड़बड़ हुआ है. √3. क्या बोल रहे हो? 30√3. हाँ सर 30√3 आया. हाँ सही है. आया सबका? हाँ सर. यस सर. लेकिन इसको सॉल्व नहीं कराते, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर टोटल हाइट नहीं चाहिए. टोटल हाइट ही तो निकाले हो ना. सर ये तो मतलब टूटा जो बचा उसका निकला शायद. नहीं, टोटल हाइट मिलेगा 30√3. ध्यान से देखो.
ये क्वेश्चन देखो तो बनेगा आप लोगों से। सर टूटा हुआ पार्ट का 9 मीटर है ना, पूरा वर्टिकल पोल 9 मीटर था। 9 मीटर का है वर्टिकल पोस्ट, पूरा 9 मीटर है। वो कभी लाइन ही आ रहा है। नहीं, देखो सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा अलग है। देखो जैसे मान लो एक पूरा एक इस तरीके से एक ट्री है, यहां से टूट गया और ऐसे गिर गया, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका ए बी सी, और ये टच कर रहा है कहाँ पे, ये ऊपर वाला जो ए पोर्शन है वहीं पे मान लो यहाँ पे टच कर रहा है। ये एलिवेशन दे दिया 30 डिग्री। आपको पूछ रहा है कहाँ से ब्रेक हुआ। देखो ये पूरा हाइट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9 मीटर। मान लेते हैं अगर वो एक्स से ब्रेक कर गया तो इसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन कितना होगा बताओ। 9 माइनस एक्स। 9 माइनस एक्स, और ये जो 9 माइनस एक्स है यही तो झुक के नीचे आ गया है ना, मतलब ये सी डी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स होगा क्या, देखो तो बोलो। यस सर। ठीक है, तो अभी देखो बस यहाँ से सिंपली आपको इसको थोड़ा देखो लिखना सीख लो, थोड़ा इसको लिख के आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे लिख लेना, मान लेना कि लेट ए बी क्या है, इज अ वर्टिकल पोस्ट। ए बी क्या है, एक वर्टिकल पोस्ट जिसका हाइट कितना है, ऑफ हाइट 9 मीटर, ठीक है, विच इज ब्रोकन एट पॉइंट सी। ठीक है, सी का हाइट मान लो एट ए हाइट ऑफ हाउ मच, क्या एज्यूम किया है मैंने, x मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, समझ में आया। हाँ द सर। यस सर। ब्रोकन पार्ट क्या था, ए सी या सी ए। ठीक है, मीट द ग्राउंड मान लो एट डी, डी पे आके ग्राउंड पे मीट कर लिया। अभी आपको पता है कि बी सी कितना माना है आपने, एक्स, इसका मतलब ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स होगा ना। हाँ सर। और एंगल बी डी सी ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अभी लिखना है इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन से में, बी सी डी में। हम लोग क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे बताओ, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर सी बी बाई हाइपोटेनियस क्या हो गया, सी डी। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। सी बी का वैल्यू क्या है, एक्स, और सी डी कितना है, 9 माइनस एक्स। यहाँ से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखो इसको इधर लेके आएंगे, क्या मिलेगा, 9 माइनस एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स। ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इधर आएगा क्या हो गया बताओ, प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3। एक्स का वैल्यू आया 3,
मतलब पोस्ट कहाँ से ब्रेक हुआ है? Post is broken 3 meter from the ground. समझ में आया? क्लियर हुआ ना सबको? हाँ सर। यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। सॉल्व कर रहे हो क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ले लिए ना? हाँ सर। ठीक है, तो सर आज के लिए 5 इतना होगा रहना। उसका आंसर। किसका? सर अभी आप जो होमवर्क वाला दिया। देखते हैं, सबको बनाने दो फिर चेक करेंगे। कल हो सकता है ओके आप लोग का सर। ऑफलाइन क्लास, सर कहाँ पे होगा? मेरे घर पे। सर समझ नहीं आया, देखिए ओके सर। समझ नहीं आया, बोले समझ 5:30 to 5:45 में हो सकता है, मैसेज करवा देंगे मैम से, ठीक है? ओके सर। ओके चलो, बाय बाय। ठीक है सर, ठीक है सर, बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।